I'm back with a new reel, and my today's reel is about recent arrest of Mehul Choksi. Mehul Choksi, who was the culprit in PNB fraud case. 7 जनवरी 2018 में वो इंडिया से फरार हो गए थे. उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है रिसेंटली इन अप्रैल 2025 में. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग प्रोसेस आर गोइंग ऑन. मतलब a person who make a fraud in our country, उसने हमारे कंट्री में फ्रॉड करा. फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू उसने 13,500 करोड़ का लोन लिया पीएनबी बैंक से. उस पैसे को उसने फॉरेन बैंक में शिफ्ट करा. इसके बाद वो खुद शिफ्ट हो जाता है इंडिया से. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी लूप होल्स आर इन आवर सिस्टम. या हमारे सिस्टम में इतना करप्शन है कि किस तरह से जो यहाँ पे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से करप्शन बढ़ता जाता है. रिसेंटली उनको बेल्जियम में अरेस्ट कर दिया गया बिकॉज वो यहाँ से भागकर कैरेबियन एरिया में शिफ्ट हो गए थे, एंटीगुआ में. उसके बाद वो अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेल्जियम आए. वहां पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है. बट स्टिल व्हाट इज द सॉल्यूशन. लाइक ऐसे जो लोग हैं इतना इतना करोड़ रुपए का फ्रॉड करके यहाँ से भाग रहे हैं. यहाँ के इंडिया के जो लोग इतना टैक्स पे करके इतना पैसा दे रहे हैं, जो ऑनेस्टी से लोग वर्क जीना चाहते हैं, उनके साथ कितना बड़ा मजाक है. मतलब बैंक का इतना सारा अमाउंट चला जाता है एक फ्रॉड में. उसके बाद ये केस बंद कर दिया जाता है 7 जनवरी 2018 में जब वो यहाँ से फरार हो गए थे. सो वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स आर वेरी नेगेटिव इन आवर कंट्री. बहुत चीजें बहुत गलत हैं. यदि वो इंडिया में उसको लेकर भी आके जाते हैं फिर भी व्हाट इज द सॉल्यूशन. लाइक लोग बाग ऐसे फ्रॉड करेंगे, रन अवे कर जाएंगे, यहाँ से कहीं दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे. इतना पैसा लेके भागते हैं, उनकी लाइफ तो वहां पर वैसे लग्जरी हो ही जाती है. He was a diamond employee over here, तो आप सोच सकते हो उसके पास पहले भी कितना पैसा होगा. तो थिंग्स आर रियली वेरी अनोइंग इन आवर कंट्री. जिस तरह से चीजें हो रही हैं, एक के बाद एक लोग बाग इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ से भाग जाते हैं. उनको कितने कितने सालों के बाद में लाया जाता है. तब तक उनकी आधी लाइफ तो वैसे ही खत्म हो जाती है. वो अपनी लाइफ एंजॉय करके दे आर लिविंग देयर लाइफ द वे दे वांट. अभी भी उसका आना बहुत मुश्किल है. उसके वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि ही इज एन कैंसर पेशेंट, उनको यहाँ पर लेके आना, ये सारी चीजें इस कॉम्प्लिकेटेड केस. स्टिल बेल्जियम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है इस इशू को लेकर, थिंग्स विल बी वर्क ऑन दैट वे. बट यदि मैं बात करती हूँ, यदि उनको यहाँ पर लेकर भी आ जाते हैं तो आप सोचिए कि इतना अमाउंट रिकवर किया जा सकता है उनकी प्रॉपर्टी वगैरह से. सो दैट इज द इशू विच रियली मैटर्स अ लॉट. क्योंकि लोग बाग ऐसे तो फ्रॉड करके जाएंगे, उनको पकड़ के रख लिया, वहां के जेल में थोड़े दिन पड़े रहे, फिर यहाँ के जेल में पड़े रह जाएंगे. उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है. उनका काम है फ्रॉड करना. फिर वो निकलेंगे, कुछ ऐसा तालमेल बैठाएंगे और अपना मैनेज कर लेंगे. सो देयर इज द प्रोसेस कि हम इस अमाउंट को कैसे ले सकते हैं, कैसे हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, कैसे उसको उसी जगह रिप्लेस करा जा सकता है उस अमाउंट को. दैट कैन बी अ प्रोसेस. बिकॉज ऐसे तो लोग बाग फ्रॉड करेंगे, यहाँ से भागेंगे, 10-15 साल बाद जब उनका नंबर आएगा तब चीजें देखी जाएंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तब तक तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने पैसे को. सो दीज आर द लूप होल्स विच रियली हैव टू वर्क ऑन दैट. बिकॉज इस तरह से लोग फ्रॉड. अभी भी नीरव मोदी का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ पर है. उन्होंने अपने भतीजे के साथ ये फ्रॉड करा था, नीरव मोदी के साथ. नीरव मोदी कहाँ है कुछ पता ही नहीं है. यहाँ पर उनका काफी अच्छा शोरूम से गिली डायमंड की है. तो आप देख लीजिए कि कितने गलत तरीके से लोग बाग यहाँ पर पैसा लेते हैं, कितनी अपनी अब जो उनकी फेस वैल्यू है उससे किस तरह से चीट करते हैं, किस तरह से कंट्री जहां पर रह रहे हैं कंट्री को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं. आप समझ ही सकते हैं चीजें कितनी हॉरिबल है. सो पीएनबी में ये जो फ्रॉड हुआ था दैट वाज रियली अ बिग स्कैम. इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे स्कैम कर करके भाग गए. विजय माल्या जो कि कहाँ से आराम से लाइफ जी रहा है, अब वो इतना ओल्ड हो चुका है, अब कुछ हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उसने अपनी पूरी लाइफ लग्जरी स्पेंड कर ली बाहर. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब करप्शन किस लेवल पर है. एक पर्सन है जिसको कि वो पूरा चीटिंग कर रहा है, उसको सारा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है. चीटिंग करने के बाद वो बाहर भाग रहा है, उसमें भी पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है. हाउ थिंग्स आर गोइंग इन अ कंट्री. सो दीज आर द रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. बिकॉज इस तरह से लोग बहुत चीटिंग करेंगे, भाग जाएंगे, फिर वो जब बूढ़े हो जाएंगे, जब उनकी कोई लाइफ रहेगी नहीं, तब उनको जेल में पटक दो या कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है. पैसा फिर कैसे आ सकता है वापस. So it is important how we can bring the money from these people. That matters a lot. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.